दोस्तों नए वीडियो के साथ आ गए हैं आपके पास। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं Iqoo के अपकमिंग स्मार्टफोन Iqoo 8 Pro के बारे में। कुछ महीने पहले ही दोस्तों Iqoo ने इंडिया में Iqoo 7 सीरीज को लॉन्च किया था, जो कि लिटरली डिजाइन एंड फीचर्स वाइज हमें काफी अच्छे देखने को मिले थे। प्राइस भी अच्छी रखी गई थी। अब दोस्तों बहुत जल्द Iqoo चाइनीज मार्केट में अपने 8 सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि आजकल इस फोन के टीजर वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं और साथ ही आज इस फोन के ऑफिशियल लॉन्च डेट भी बाहर आ गए हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इस फोन के लीक्स के थ्रू जो भी स्पेक्स बाहर आए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी के स्पेक्स एक्सपेक्टेड होंगे जो कि शायद आपको इस फोन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस फोन के ऑफिशियल लॉन्च डेट, प्राइस और इंडिया लॉन्चिंग से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी। तो गाइज अगर आप इस फोन के इन सभी डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पैसे थोड़ी लगने वाले हैं। बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक इस फोन के कई सारे लाइव हैंड्स ऑन इमेज और वीडियोज बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इस फोन के डिजाइन और लुक्स को लेकर ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जो लाइव हैंड्स ऑन इमेज और वीडियोज बाहर आए हैं उसमें फोन के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बैक साइड फोन डिजाइन और लुक्स वाइज कैसा होगा इसकी जानकारी निकल के नहीं आई। फ्रंट की तरफ से फोन में कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ सेंटर में पंच होल का कटआउट देखने को मिल रहा है। बेजल्स और चिन्ह तो काफी पतले होने वाले हैं, ये कन्फर्म है। बिल्ड के बारे में बात करें तो बैक जो होगा कन्फर्म ग्लास का देखने को मिलेगा, साइड फ्रेम एल्युमिनियम का देखने को मिल सकता है। प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 या फिर विक्टस का प्रोटेक्शन भी फ्रंट एंड बैक दोनों भी तरफ फोन में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिजाइन और लुक्स का तो अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बिल्ड वाइज फोन आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर्स अगर कुछ होगा तो उसका डिस्प्ले ही होने वाला है। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इस फोन में 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट WQHD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगा। फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होगा, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले होगा। लेटेस्ट सैमसंग का E5 एमोलेड पैनल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। LTPO डिस्प्ले होगा, 1:120 हर्ट्ज का एडेप्टेड फास्ट रिफ्रेश रेट, 10 बिट्स कलर डेप्थ सपोर्ट के साथ DCI-P3 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। फोन में 1500 नीट्स का पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगा, साथ में HDR10+ भी सर्टिफाइड होगा। तो डिस्प्ले फोन में आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, काफी ब्राइट डिस्प्ले फोन में देखने को मिलेगा। Iqoo ने इसके डिस्प्ले को लेकर काफी वर्क किया है, तो मुझे नहीं लगता इस फोन के डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फ्लैगशिप कैटेगरी का फोन में डिस्प्ले होने वाला है। कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरे से रिलेटेड अभी तक ज्यादा कुछ लीक्स वगैरह बाहर निकल के नहीं आए। रूमर्स आ रहे हैं, रूमर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ये जो फोन होगा ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। 50 MP का शायद फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर जो होगा वो 50 MP का देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग का GN1S वाला सेंसर होगा, जो कि एक फ्लैगशिप सेंसर है। OIS का सपोर्ट मिलेगा और ये वाइड एंगल सेंसर होगा। सेकेंडरी सेंसर लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। और थर्ड सेंसर के बारे में बात करें तो ये एक टेलीफोटो लेंस हो सकता है, जिसकी वजह से 5x का ऑप्टिकल जूम और 60x तक का डिजिटल जूम किया जा सकता है। फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट में 20 या फिर 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। कैमरा अच्छा होगा, HDR बुके पेनोरमा ये सब कुछ का ऑप्शन फोन के कैमरे में मिलेगा। फीचरिस्टिक कैमरा होगा। मैक्सिमम इस फोन के कैमरे से 30 FPS पे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। बैटरी के बारे में बात करें तो रूमर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इस फोन में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 120 वॉट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा शायद फोन में वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। पहले लीक्स ऐसे निकल के आ रहे थे 160 वॉट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी करंट लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 120 वॉट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। इस फोन में LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, NFC स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है इसे 8GB 256GB, 12GB 256GB एंड 12GB 512GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए जा सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स फोन Android 11 के ऊपर आएगा। वैसे एक और बात बता दूं दोस्तों कि इस फोन में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा उसका एरिया पहले से काफ़ी बड़ा होने वाला है। फिजिकल रैम तो देखने को मिलेगा ही इस फोन में, साथ में हो सकता है वर्चुअल रैम भी देखने को मिले, मे बी 5 या फिर 7GB का वर्चुअल रैम फोन में देखने को मिले। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। तो लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इस फोन में क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ का चिपसेट होगा, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है और 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है। मतलब फोन में बैटरी एफिशिएंसी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी।
ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 660 जीपीयू का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह के गेमिंग में आपको मक्खन की तरह हैंडल करके देगा। तो नो डाउट इस फोन में परफॉर्मेंस आपको काफी तगड़ा मिलने वाला है और ये अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है। तो मुझे नहीं लगता इस फोन में परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो गाइज ये थे इस फोन के सभी लीक हुए एंड एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की प्राइस के बारे में। तो प्राइस को लेकर ना ही लीक्स के थ्रू ना ही रूमर्स के थ्रू कोई भी जानकारी निकल के आई है। लेकिन अगर बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग इस फोन की प्राइस क्या हो सकती है, तो मैं इतना तो कन्फर्म हूँ कि ये Iqoo 7 सीरीज के प्राइस पे तो बिल्कुल लॉन्च नहीं किया जाने वाला है। अगर फोन में ऐसे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं तो इसकी प्राइस जब भी होगी चाइना में ही 40,000 से ऊपर रखी जाएगी, अराउंड 40-45,000 के प्राइस पे लॉन्च किया जाएगा। तो इंडिया में जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो ये कन्फर्म है कि अराउंड 50,000 तक फोन की प्राइस रखी जा सकती है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसे इसी मंथ में चाइना में लॉन्च किया जाएगा। डेट्स बाहर आ गए, 17 अगस्त को इसे चाइना में लॉन्च किया जा रहा है। इंडिया लॉन्च के बारे में बात करें तो इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन मैं इतना तो कन्फर्म हूँ कि ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अभी नहीं, 1-1.5 महीने बाद कन्फर्म ये फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कब तक लॉन्च किया जाता है, कैसे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि ये फ़ोन किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।